मकान मालिकों ने माना मुझको मासूम, छूट गया पीछे वो बाथरूम, मुझको दे दिया एक प्राइवेट रूम, वही हीरो वही शैतानी। कार्टून ये एक ऐसा वर्ड है जिसे घर में या बाहर बोल भी नहीं सकते, क्योंकि सब सोचेंगे कि अभी भी बच्चों वाली चीजें देखते हैं। पर जैसा कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताया कि पेडोफिलिया से लेके एनिमल क्रूएल्टी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, पुराने कार्टून डार्क और मैच्योर कंटेंट देने से पीछे नहीं हटते थे। अब पिछली वाली लिस्ट को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट भी कार्टून के 5 ऐसे मूवमेंट को फीचर करेगी जो बच्चों के लिए बहुत डार्क थे। तो अगर आपने इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे भी जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं करेज द काउर्डली डॉग के एपिसोड परफेक्ट से। अब इस शो के ऑलमोस्ट सारे ही एपिसोड डार्क हैं और ये वाला एपिसोड लास्ट वाली लिस्ट में भी मेंशन किया था और ये इस लिस्ट में भी जगह डिजर्व करता ही है। अब इस एपिसोड में जिस टॉपिक पे फोकस किया गया था वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉमन है। इस एपिसोड में करेज घर के छोटे मोटे कामों को करने में कामयाब ना होने पर उन सबको लेकर खुद को ही हेट करने लग जाता है और ये चीज धीरे धीरे उसकी मेंटल हेल्थ पे असर डालने लग जाती है। वो खुद को माफ नहीं कर पाता और उसके रेग्रेट एंजाइटी में चेंज हो जाते हैं। उसकी नफरत उसे पैनिक अटैक और नाइटमेयर्स देने लग जाती है। ये एपिसोड पूरी तरह से बेस्ड था डिप्रेशन पे। जब करेज हमारी तरह खुद की और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता तो वो निगेटिविटी से भर जाता है और ये पूरा एपिसोड बस ये दिखाने में चला जाता है कि करेज परफेक्ट नहीं है और उसे ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन और सुसाइड जैसी प्रॉब्लम बढ़ी ही है, कम नहीं हुई। Everywhere you go for the rest of your life, everyone will know that you're imperfect. तो अगला है डार्कविंग डक का एपिसोड टाइम एंड पनिशमेंट। अब ये डोनाल्ड डक से इंस्पायर्ड सुपर हीरो शो था, पर तुम लोग थॉमस वेन की स्टोरी तो जानते ही होगे। जब उसने अपनी फैमिली ब्रूस को खोया तो वो उस विजिलेंटी में चेंज हो गया जो जस्टिस के लिए क्रिमिनल्स को मारता था। अब किड्स शो होने के बाद भी इस शो में सेम हुआ। जब डार्कविंग डक की बेटी को टाइम ट्रेवलिंग ग्रुप किडनैप कर लेते हैं तो वो पहुंचती है ऐसे फ्यूचर में जहां उसके जाने के बाद उसके फादर ने अपने आप को खो दिया। उसका जस्टिस यही था कि वो आते जाते क्रिमिनल्स को मारता था और यहाँ तक कि उसने अपनी डॉटर को भी मारने का ट्राई किया, बट सही टाइम पे उसकी सेंस वापस आ गई। You never cleaned your room, never helped with the dishes, never did well in school. I just can't do it. तो जहाँ थॉमस वेन के बैटमैन की स्टोरी डार्क थी, ये उसी का सेम वर्जन था पर बच्चों के कार्टून शो में। अब इसी के साथ आते हैं किड्स नेक्स्ट डोर के एपिसोड प्रोजेक्ट फ्यूचर में। और अगर ये एपिसोड आज की डेट में रिलीज हो गया तो दंगे हो जाएंगे। तो इस एपिसोड में होता ये है कि जो फ्यूचर मार्गरेट है वो प्रेजेंट टाइम की गर्ल्स के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि हमें एक ऐसा वर्ल्ड बनाना है जहाँ बॉयज एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब क्योंकि ये किड शो था तो एडल्ट्स दिखाए नहीं गए, पर एक्चुअली मार्गरेट इस प्लान में सक्सेसफुल हो जाती है। You're missing the tea party. Hurry over, we're doing makeovers next. जहां वो थैनोस की तरह लड़कों की हाफ पॉपुलेशन को खत्म कर देती है और बाकियों को एक मशीन से गर्ल्स में चेंज कर देती है और बाकी बचे हुए बॉयज को सब फीमेल्स अपना स्लेव बना लेती हैं। अब ये कोई हॉलीवुड मूवी होती तो इसमें कुछ टॉर्चर्स दिखाते, लेकिन बच्चों के शो के हिसाब से भी इसमें स्लेवरी के कई सारे डार्क मूवमेंट्स थे। और किड्स नेक्स्ट डोर बेसिकली ऐसा शो था जहाँ गर्ल्स और बॉयज इक्वली बताए जाते थे, पर इस एपिसोड ने जेंडर स्टीरियोटाइप भी भर भर के यूज किए और इस एपिसोड को जितनी बार देखो उतनी ही ट्विस्टेड चीजें पता चलती हैं। इसी के साथ आते हैं नंबर 2 पे पावरपफ गर्ल्स का स्पीड डीमन एपिसोड। अब पावरपफ गर्ल्स अपने टाइम के क्यूटेस्ट शोज में से एक था, पर वो चीज भी इसे मैच्योर स्टफ दिखाने से नहीं रोक पाई। तो इस एपिसोड में घर जल्दी आने के चक्कर में वो अपनी स्पीड से फ्लैश की तरह टाइम ट्रेवल करके उस फ्यूचर में आ जाते हैं जहाँ पावरपफ गर्ल्स 50 साल से गायब हैं। Give away, he's mine. Don't come any closer. He's mine, mine, mine. और इसके चलते हिम, हाँ जी, ये इस शो का सबसे स्कैरी विलन का नाम है। तो हिम पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसे रोकने के लिए गर्ल्स वहाँ पे नहीं थी और ये एपिसोड उसी मोमेंट पे एक स्कैरी हॉरर शो बन जाता है जहाँ ओवर पावर्ड मॉन्स्टर ज़ॉम्बीज़ जैसे हालत में रहने वाले लोगों पे राज करता है और वो सब उन छोटी गर्ल्स को ब्लेम करते हैं इन सब के लिए। ये एपिसोड देखने में उससे ज्यादा डार्क एंड डिस्टर्बिंग है जितना ये सुनने में है। और अब इस लिस्ट का एंड होता है कैंप लाज़लो के फाइनल एपिसोड लैम्पसस फाइनल स्टैंड
स्टैंड से। कैंप लाजलो वो वियर्ड कार्टून नेटवर्क शो था जो किड्स को बहुत पसंद था और उस कैंप का मास्टर लैम्पस खुद एक वियर्ड कैरेक्टर था और इस शो के फाइनल ने पूरे शो को और मैच्ड अप बना दिया। तो इस एपिसोड में लैम्पस एक न्यू आइडिया सोचता है कि कपड़े धोने की बजाय बस बॉडी पे पेंट कर लो और ये एपिसोड उसी वे में जाता है जहां उसका ये आइडिया फेमस हो जाता, पर एपिसोड की एंडिंग में बारिश की वजह से सबका पेंट उतर जाता है और सब वहां एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं बिना एक भी कपड़े के। पर मैच्ड अप पार्ट इसके बाद आया जब पुलिस वहां एक आदमी के साथ पहुंचती है जो बोलता है कि उस कैंप का मास्टर वो है और ये बंदा लैम्पस एक इम्पोस्टर है। He's an imposter? और इस क्लेम को और डिस्टर्बिंग जो चीज बनाती है वो है जब कॉप्स उसे जैकेट पहना के वैन में बंद करके ले जाते हैं। मतलब उनके लिए वो एक साइकोपैथ हो सकता था, पर पूरे शो के दौरान उसने चिल्लाने के अलावा कुछ ऐसा नहीं किया जो बताए कि वो एक साइकोपैथ है। पर शो में उससे रिलेटेड सेक्सुअल इंसिडेंट बहुत थे। अब ये किड शो है तो वो डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, पर एक बूढ़ा आदमी बच्चों के कैंप में नकली मास्टर बन के घुस जाता है तो तुम समझ ही सकते हो कि एपिसोड किस तरफ इशारा कर रहा था। और अब जरूरी बात, पिछली बार कई सारे कमेंट्स आए थे सुपर हीरो शोज में डार्क एपिसोड के, तो अगली लिस्ट जो आएगी वो सुपर हीरो कार्टून्स के डार्केस्ट एपिसोड को ही फीचर करेगी। तो गाइज ये था आज का वीडियो जहां हमने आपको दोबारा से कार्टून्स के टॉप 5 डार्केस्ट मोमेंट्स के बारे में बताया और अगर आपने इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी जाके देखो। तो इसी के साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मे द फोर्स बी विद यू। चिल्लाती पगला बू, कलाई में काट को बू बू बू, भूत के बच्चे भाग जा तू, रू रू रू।